हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेट मॉडर्न इंडिया पे स्वागत है। ये सीरीज़ मैंने स्पेशली यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है। इसका नाम है अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे हमारे अतीत पार्ट 1 कि कब, कहाँ, कैसे और उनके प्रमाण हमें कैसे प्राप्त हुए। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लड़की है, इसका नाम रशीदा है। उसका सवाल है 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, इच्छाएं एक ऐसी चीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप कई चीज़ों का खोज कर सकते हैं, कई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और इच्छाएं, अगर किसी को इतिहास के विषय में रुचि है तो उनकी इच्छाएं उन्हें एक आर्कियोलॉजी फील्ड में उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। आर्कियोलॉजी उत्खनन, ठीक है, जिसमें आप खोज करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर एस्पेक्ट है, ऑप्शन है। ओके, सो विद दिस थॉट आई वुड लाइक कि आपको आगे हम पढ़ाएं, आगे बढ़ें हम। तो पहला सवाल है कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। और आज 21st सेंचुरी में हम तो न्यूज़पेपर और हम इंटरनेट पे ही पढ़ लेते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम जान लेते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी मतलब अंकल से, बाबा, दादा, चाचा या किसी से पूछ सकते हैं या किसी ऐसे पर्सन से मिल के जान सकते हैं क्या से 10 साल पहले क्या हुआ था। ओके, जैसे मैंने आपको अपनी इंग्लिश वाले वीडियो में बताया था कि 26/11 पे क्या हुआ था। अगर मान लीजिए सन 2011 के बाद कोई इस दुनिया में आता है और उसको जानना है उसके बारे में, तो उसके पहले जो लोग थे वो उसको बता सकते हैं। आप लोग या मैं, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता सकती हूँ। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है या किसी ने आपसे पूछा तो आप बता सकते हैं कि जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम मतलब बहुत सी चीज़ों पे विस्तार करके अच्छे से जान सकते हैं। इवन जैसे स्टोन एज में जो शिकारी थे और शिकार करते थे, आग जलाना, एक खोज करना, पैलेओलिथिक एज जिसे कहते हैं, उसमें जब उन्होंने उन सब का निर्माण किया और जो स्टोन वो लोग यूज़ करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, उसके अवशेष भी प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान में भी उसके अवशेष हैं और जो भी हैं हम आपको उसका भी एक अलग वीडियो बनाएंगे स्टोन एज पे और उसके टाइप्स पे, पैलेओलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चारकोलिथिक। ओके, वेल, टॉपिक पे आते हैं कि कैसे पशुपालक कैसे कैसे वो रखते थे पशुओं को, और शासक कैसे करते थे, व्यापारी कैसे होते थे और बहुत सी चीज़ें। तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये इतना कठिन नहीं है, आराम से आप पढ़ के सिंपल भाषाएं समझ सकते हैं। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। देखिए, आपको मानचित्र, जिसे हम मैप कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ से आपको दिखाएंगे। और देखिए, लोग कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न आपको ज़रूर 1 मिनट बिना देखे सोचना चाहिए अपने दिमाग में कि जहाँ हवा है, ठीक, जहाँ पे रहने के लिए है और जहाँ पे जल है। जहाँ पे जल, पानी आपको मिल रहा है, वही तो जीवन है। तो वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मानचित्र में नर्मदा नदी से पता लगता है कि वहाँ पे जीवन बहुत बसते थे। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे नर्मदा रिवर कहाँ पे है। सी, ये आपका नर्मदा रिवर है, ठीक है, और ये आपकी तापी है जो कि अरब सागर में जाके मिल जाती है। वेल, आजकल आपको पता ही होगा केरला रेड जोन में चल रहा है ना, समुद्र का पानी शहरों में घुस रहा है। तो प्लीज़ उसके लिए प्रे करिए कि भगवान सबकी जान बचाएं। वेल, यू मस्ट नो कि क्या हो रहा है। तो हाँ, जो जल है जहाँ पे, वहाँ जीवन है। आपको मैंने नर्मदा रिवर दिखा दिया है। यहाँ पे रहने वाले जो आरंभिक लोग थे, जो शुरू में रहना शुरू किए थे, वो जानते थे कि पेड़ पौधों का महत्व क्या है, वो खाना जुटाना और फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया जाता है, ठीक है, यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का भी शिकार करते थे, ठीक है। अब आप उत्तर पश्चिम की सुलेमान और करतीहार पहाड़ियों का पता लगाएं। देखिए, पहले तो आपको वीडियो पॉज करना और ढूंढना है, ठीक है, ताकि आप कुछ अलग कर सको, आपको चीज़ें याद रहे। दिस इज़ सुलेमान एंड दिस इज़ करतीहार हिल्स, ओके, पहाड़ियाँ। तो इसमें आपको यही बताया कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ये रहा, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था, उपज स्टार्ट की थी। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का
पालतू बनाना शुरू किया था, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। यह लोग गांव में रहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या लिखा है। ओके, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ओके, इसको विंध्यास रिवर अरे विंध्यास हिल्स कहते हैं। खैर, ये आपका रहा गारो हिल्स। ठीक है, गारो हिल्स जो कि आपका देखिए उत्तर पूर्व एक मिनट, उत्तर पूर्व कह रहा है आपको। ठीक है, ये एरिया उत्तर पूर्व में आपका क्या है, गारो हिल्स। ठीक है, और मध्य भारत, ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य भारत में क्या कह रहा है, विंध्यास की पहाड़ियाँ। ये रही विंध्यास की पहाड़ियाँ, इसको विंध्यास हिल कहते हैं इंग्लिश में, और इसको गारो हिल्स कहते हैं। ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ। तो इतना तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल, यहाँ इस जगह पे, ठीक है, इन जगहों पे चावल सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, सब जगह पे विंध्यास हिल, इनके ऊपर पूरा क्रॉप राइस का फर्टिलाइजेशन कल्टीवेशन होता था। ठीक है, मैप को अच्छे से देख लीजिए और भारत के नक्शे को बनाने का पूर्ण प्रयत्न करिए। जगह कहाँ कहाँ कौन सा है, हिमालय में भी उसके टाइप्स होते हैं, ग्रेटर हिमालय, शिवा लेक्स, मिडिल हिमालय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और नदियों के बारे में, उनकी ट्रिब्यूटरीज अभी आएगा आगे चल के कि क्या होता है, हम बताते हैं आपको। ये सारी चीज़ें जानिए और इसको मानचित्र 1 को पढ़ लीजिएगा। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों के बारे में यहाँ दर्शन चित्र है, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सहायक नदियों की बात किया है तो पहले मैं आपको सहायक नदियाँ समझा देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही होगी। ये मेरा पहला प्रयास है कि आप लोग को मैं हिंदी भाषा में समझाऊँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। पर समहाउ जो मेरा पढ़ाई हुआ है वो सीबीएसई बोर्ड में हुआ है, तो एक इंग्लिश माहौल रहा है। जो गलतियाँ होंगी उन्हें प्लीज़ माफ़ करिएगा, पर मैं अपना पूर्ण प्रयत्न करूँगी कि आपको सिंपल और सरल भाषा में समझा सकूँ। तो सहायक नदियों के बारे में ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई नदी की धारा ऐसे निकल रही है, ठीक, अब इसमें से भी जो धाराएं निकल जाती हैं, इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, ठीक है, इसे कहते हैं सहायक नदी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं दिखा सकती हूँ, इंडस रिवर। ठीक है, जिसको कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से निकल रही है ये सिंधु नदी, जिससे एक उसकी जो ट्रिब्यूटरी निकली है वो है झेलम, फिर ब्यास, फिर चेनाब, फिर सतलज। जो सतलज से निकलती है वो ब्यास है एक्चुअली, और सतलज के ऊपर रावी है, फिर देखिए चेनाब है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर झेलम है। दिस इज़ झेलम, दिस इज़ चेनाब, एंड उसके नीचे क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से। ये रही सिंधु नदी जो निकल रही है। इसकी सहायक नदियों में से पहले निकला है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी और सतलज, और सतलज से निकलती है उसकी सहायक नदी। ये सतलज है जो कि आ रही है सिंधु से निकल करके। ठीक है, और सिंधु से जो सतलज निकल रही है, इससे भी एक नदी निकल रही है ब्यास। याद रखिएगा, सबसे ऊपर झेलम, फिर क्या है चेनाब, फिर क्या है रावी, फिर क्या है सतलज, और सतलज से निकलती हुई उसकी नदी ब्यास। याद रखिएगा, और सहायक नदी भी याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ही बता देना चाहूँगी, गंगोत्री से जैसे कि आपको पता है कि गंगा निकलती है, गंगा निकली, और गंगा की जो सहायक नदी है वो है सोन नदी। ठीक है, गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। नदियों पे हम पूरा एक अच्छे से चैप्टर आप लोग को समझा देंगे, हफ्ते भर में अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। देन ये नदी आपको दिखाने का मकसद क्या था? देखिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इन्हीं सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, नदियों के किनारे जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पास जो सिंधु नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे आज से 47 वर्ष पूर्व शहरें बसना शुरू हो गई थी। ठीक है, और गंगा नदी जो आपकी है, गंगा व समुद्री तटवर्ती नदियों के किनारे, इलाकों के किनारे नगर बसने लगे थे, और उसको बसे हुए 2500 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको मैंने बताई कि नदियों का महत्व क्या है। ठीक है, और वीडियो बन चुका है आपका 11 मिनट का लगभग, और एनीवेज मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी, तो आगे का रीड करिएगा आप लोग, और गंगा तथा इनकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। आपको मैंने बता रखा है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मगध एक ऐसा एरिया था, इलाका था जो कि बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। 16 महाजनपद थे
उनके बारे में पढ़ाएंगे हम लोग। अभी आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो उतना मत जानिए। ये महाराजाधिराजा वहाँ के शासक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बस इतना जानिए। मगध जो कि आज के डेट में बिहार में है, ये गंगा नदी के पास है, गंगा नदी के दक्षिण में। ठीक है, देखिए ये हुआ आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये बह रही है गंगा इसके इधर जस्ट। ठीक है, दक्षिण में आपका मगध यहीं कहीं पे था। तो आपको पूरा मैं मैप दिखा दूंगी और अच्छे से समझा दूंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना। आप ये पूरा जो लोगों ने सदैव उप महाद्वीप भारत को ही कह रहा है, जिसको इंग्लिश में सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, हिस्से में दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। ये सफ़र के बारे में बता रहा है कि कैसे पहाड़ और बड़े बड़े समुद्र जो कि इस उपमहाद्वीप को घेरे हुए हैं प्रकृति से। ठीक है अपने, तो इनको पार करना मुश्किल था पर मुमकिन नहीं था। लोग पार करते थे, आते थे, और दूसरे मतलब उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग आके उपमहाद्वीप में बस गए। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, थैंक यू। और हाँ, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, तो जो लोग 18+ हैं प्लीज़ अपना वैक्सीनेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन है, शेड्यूल कर लीजिए उसको। कोविन वेबसाइट, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि कोविन इज़ अ वेबसाइट, कोवैक्सीन एंड कोशील्ड एंड स्पुतनिक इज़ अ वैक्सीन। ओके, जो कोविन है वो एक वेबसाइट है जहां आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। कोविन और कोविशील्ड एंड स्पुतनिक आपका वैक्सीन है। जो स्पुतनिक है वो रशिया का है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रशिया के प्रेसिडेंट कौन है। ओके, सो टेक केयर क्लास। अगेन आपका हमेशा एजुकेट मॉडर्न इंडिया पे स्वागत रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप पे बताइए। टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे बताइए। फेसबुक पे है, फेसबुक पे बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छा लगा तो। थैंक यू क्लास।